नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बड़ौदा में रात्रि कर्फ्यू लागू। पुलिस विभाग की ओर से रात्रि कर्फ्यू के दौरान नागरिकों को जरूरी मदद दी गई। साबरकांठा के प्रांतिज में 2 दिन बाजार बंद। बाजारों को किया गया सैनिटाइज। 30 नवंबर तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी। बड़ौदा में कोरोना संक्रमण पे काबू पाने पालिका एक्शन में। मास्क के बगैर घूमते नागरिकों पे सख्ती। संक्रमण के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वाली दुकानें हुई सील। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल रात से बड़ौदा शहर में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने एक और सख्ती जारी की है। साथ ही में जो यात्री रात को 9 बजे के बाद बड़ौदा शहर में आए, उन सभी यात्रियों को पुलिस विभाग की ओर से जरूरी मदद भी दी गई थी। कल रात से बड़ौदा में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे कल देर रात बाहर से आने वाले यात्रियों को रात को 9 बजे के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूरत थी આવ્યા છો અમે રિઝર્વેશન અમારું 21 તારીખનું કરાવેલું હતું। અમને ખબર નથી કે લોકડાઉન થવાનું હતું, તો અમારા લોકોએ ગુયા દરવાજા જવું વાળી તાવા। बड़ौदा पुलिस विभाग इस पहलू से पहले से वाकिफ था। रात 9 बजे के बाद बड़ौदा में आए यात्रियों को पुलिस विभाग की पीसीआर वान और मोबाइल वान में अपनी मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई गई थी। आपको बता दें, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें मेडिकल और आपातकाल के अलावा कोई नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता। वहीं पुलिस विभाग भी नागरिकों को रात्रि कर्फ्यू के बारे में जानकारी लगातार पहुंचा रहा है और नागरिकों को जरूरी मदद भी पुलिस विभाग की प्राथमिकता इस रात्रि कर्फ्यू के दौरान रही है। આજે કર્ફ્યુનો પ્રથમ દિવસ છે, એટલે ઘણા લોકો એવા પણ હશે કે જે લોકો લાંબી મુસાફરીથી આવી રહ્યા છે, દૂરથી આવી રહ્યા છે અને એ લોકો રેલવે સ્ટેશન કે બસ સ્ટેશને ઉતરેલા હોય, તેમને કોઈ પણ વાહન ઘરે જવા માટે મળતું ના હોય ને એવા પરિવારમાં ઘણા નાના બાળકો પણ હોય, વૃદ્ધો પણ હોય, એને માનવતાની દ્રષ્ટિએ પોલીસ મદદ કરી રહી છે અને અમારી જે પીસીઆર વાન તેમજ અમારી મોબાઈલો છે એના દ્વારા અમે એને ઘરે પહોંચાડી રહ્યા છીએ। લોકો ફરવા માટે અથવા તો ખાલી જોવા માટે નીકળે છે કે કર્ફ્યુમાં શું ચાલી રહ્યું છે, એવા લોકો માટે અમે ખૂબ જ કડક હાથે કામ લઈશું। એ લોકો વિરુદ્ધ કર્ફ્યુ ભંગના ગુના દાખલ કરીશું। વાહનો પણ ડિટેન કરવામાં આવશે અને જે લોકો માસ્ક વગર નીકળશે તેમને માસ્કનો દંડ પણ કરવામાં આવશે। आज एनसीसी स्थापना दिवस है, जिसके चलते बड़ौदा शहर के फतेहगंज स्थित एनसीसी मुख्यालय पर एनसीसी के कैडेट्स की ओर से परेड की गई थी। आज एनसीसी दिवस है। साल 1948 में भारत में युवाओं को संगठित करने एनसीसी की शुरुआत करवाई गई थी। बहत्तर साल के एनसीसी के इस सफ़र में भारत में एनसीसी ने कई नेता भी दिए और जानी मानी हस्तियों को भी दिया है, जिसमें अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एनसीसी के कैडेट रह चुके हैं। आज एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में फतेहगंज स्थित एनसीसी शहर मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया गया था। साथ ही में एनसीसी के युवा कैडेट ने परेड के जरिए देश सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा भी आज के दिन में ली थी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम एनसीसी दिवस मना रहे हैं। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी देश के युवाओं को संगठित करने के लिए।
और इस युवा एनर्जी को सही दिशा दिखाने के लिए। और आज पिछले 70 साल में एनसीसी ने बहुत ऐसे प्रसिद्ध और प्रचलित नेता, अभिनेता और स्पोर्ट्समैन और हर प्रकार के लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं। उन्हीं में से सबसे पहले नाम आपका आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, श्री मोरारजी देसाई जी, और आज के तारीख में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी एक एक्स एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। लंबी बहुत लिस्ट है। करंट युवाओं नेताओं में से श्री ज्योतिराव सिंधिया जी भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन, हेमा दास कुछ उदाहरण हैं। पिछले 70 साल में एनसीसी का योगदान न केवल लीडर्स प्रोड्यूस करना है, बल्कि एक नेशनल इंटीग्रिटी और जो बच्चों में, इस एज के जो बच्चों में कॉमराडरी, लीडरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, एक सेक्युलर आउटलुक देश को देखने का, ये क्वालिटी और एडवेंचर से रिलेटेड जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है वो डेवलप करने का जो एम रहा है एनसीसी का, वो काफ़ी हद तक एनसीसी अचीव कर पाई है। और मुझे पूरा यकीन है आगे आने वाले समय में एनसीसी और भी अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगी। कोरोना महामारी के दौरान आप सबको पता होगा कि जब सब कुछ, सारी संस्थान बंद हो गई थी, तब एनसीसी कैडेट्स को एक प्रोग्राम था एनसीसी योगदान, उसके तहत एनसीसी कैडेट्स ने अपना बहुत ही वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर प्रकार की मदद दी है, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, सप्लाई ऑफ कोविड आइटम्स, फूड आइटम्स टू पुअर एंड नीडी, या आश्रम वगैरह में जाके हेल्प करना। इस प्रकार की जो भी मदद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगी, तकरीबन 40,000 एनसीसी बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया इसमें योगदान दिया है। जिला चुनाव अधिकारी के निर्देश के चलते आज से 4 इतवार तक मतदार सूची सुधार कैंपेन शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते विभिन्न मतदान केंद्र, विभिन्न विस्तारों के जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदाता पहुंचे थे मतदार सूची में जो बदलाव करने हैं उसके लिए, और साथ में मतदार सूची में नाम दर्ज भी करवाने पहुंचे थे। जिला चुनाव अधिकारी के निर्देश से आज से 4 इतवार तक मतदाता सूची में सुधार कैंपेन का आगाज किया गया है। शहर के भिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विस्तार के नागरिक मतदाता सूची में ज़रूरी सुधार करवा पाएंगे। मतदाता सूची में ज़रूरी जानकारी में बदलाव समेत नए मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी इसमें की जा रही है, जबकि विस्तार में बदलाव समेत मृतक मतदाताओं के नामों को कटवाने की भी कार्यवाही इस दौरान की जाएगी। आज से आने वाले 3 इतवार तक ये कैंपेन बड़ौदा में चलाया जाने वाला है। मतदार प्रक्रिया सुधारना कार्यक्रम आज तारीख 22 तारीखे शुरू थयो छे, जे आवता 4 रविवार सुधी सतत 22 तारीख ने 22 नवेम्बर, 29 नवेम्बर, 6 डिसेम्बर और 13 डिसेम्बर एम कुल 4 रविवार सुधी आ प्रोग्राम चालવાનો છે। તેનો સમય સવારે 10 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધીનો રહેશે। તેમાં ફોર્મ નંબર 6, 7, 8 અને 8 કમ કરવાના સ્વીકારવાના રહે છે, જેમાં ફોર્મ નંબર 6માં જે નવા મતદાર યાદી હોય એના નામ નોંધવાના આવે છે। 7માં જેનું સ્થળાંતર થયું હોય, કાં તો લગ્ન કરીને આવ્યા હોય, કાં તો એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જવાના હોય તો એમનું નામ સ્થળાંતરમાં સુધારો કરવાનો આવે છે, કે કોઈનું મરણ થયું હોય તો એનું કમી કરવામાં આવે છે। ફોર્મ નંબર 8માં જે કોઈકને કોઈક નાની થોડી ભૂલ થઈ હોય તે સુધારવામાં આવે છે। 8 કનું એક જ વિસ્તારમાં રહેતા બીજા વિસ્તારમાં એક જ વિધાનસભામાં રહીને બીજી જગ્યાએ ગયા હોય તેમાં સુધારો કરવામાં આવે છે। दीपावली के बाद गुजरात राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज हुआ है। तब बड़ौदा महानगर पालिका बड़ौदा शहर में संक्रमण रोकने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। वार्ड नंबर 3 में आज मास्क के बगैर घूमते 10 जितने नागरिकों को जुर्माना भरना पड़ा था। बड़ौदा महानगर पालिका शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक्शन में आया है। वार्ड नंबर 3 में वार्ड कचेरी के कर्मी और अतिक्रमण विभाग के कर्मियों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नागरिकों को जागरूक किया और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का सहारा लिया, जबकि मास्क के बगैर घूमते नागरिकों से सख्ती भी की गई। करीबन 10 जितने लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उनसे जुर्माना भी वसूला गया।
जबकि वार्ड नंबर 3 विस्तार में कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाली दुकानों को भी सील करने की कार्यवाही की गई थी। અત્યારે વોર્ડ નંબર 3ના સેનેટરી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા તેમજ માર્કેટ તરફથી દબાણની ટીમ સંયુક્ત ઉપક્રમે અમે આપણે ગાડીમાં વાનમાં ફરી અને એનાઉન્સમેન્ટ કરીને બધાને અવેરનેસની કામગીરી કરી રહ્યા છે કે તમામે માસ્ક પહેરવો, ડિસ્ટન્સ રાખવું અને માસ્ક નહીં પહેરનારને 1000 રૂપિયા દંડને પાત્ર છે। સાથે સાથે ટીમ સાથે અત્યારે કલાદર્શન 4 રસ્તા પર ઊભા છે અને સવારથી અત્યાર લગીને 10 અવર જવર કરનારા માસ્ક વગર માસ્ક ન પહેર્યા હોય તેવા વ્યક્તિઓની અમે દંડ વસૂલ કર્યો છે અને હાલ દુકાનો પર જ્યાં વધારે ભીડભાડ હોય ત્યાં અમે સીલ મારવાની પણ કામગીરી ચાલુ કરી રાખી છે। ગઈકાલે ને અત્યાર સુધી 4 દુકાનો અમે સીલ મારી દીધી છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से बड़ौदा शहर में जिन दुकानों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें सील करने की सख्त कार्यवाही की जा रही है, जिसके खिलाफ बड़ौदा व्यापार विकास एसोसिएशन ने आज विरोध जताया था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने पालिका प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। शहर में कोरोना महामारी से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाली दुकानों को सीधा सील किया जा रहा है। तब बड़ौदा व्यापार विकास एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। कल से आज तक करीबन बड़ौदा शहर की भिन्न 30 जितनी दुकानों को सील किया गया, जिसके सामने व्यापार विकास एसोसिएशन ने विरोध किया और दुकानदारों को नोटिस से लेकर जुर्माने तक की कार्यवाही पहले की जाए, ऐसी मांग की। दुकानों को सील करने तक की सख्ती आखिरी पहलू में की जाए, ऐसी अपील बड़ौदा व्यापार विकास एसोसिएशन ने पालिका से की है। समग्र बड़ौदा व्यापार विकास एसोसिएशन હું મહામંત્રી રમેશ પટેલ, અમારી સાથે 70 એસોસિએશન વડોદરાના છે અને 30 થી 35,000 દુકાનો અમારી સાથે છે। અમારો વિરોધ એક જ છે કે આ સાથે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે અમને ખૂબ મદદ કરી, જે આ લોકોએ બોનસ વધારે આપ્યા, મની ફ્લો કર્યો, એમાં બધા વેપારીઓને છેલ્લા 7 મહિનાથી મરી ગયેલા જીવ આવ્યો, 50% થી 60% બિઝનેસ થયો, હકીકત છે, અમે એમનો આભાર માનીએ છીએ। પણ સાથે કોરોના વધી ગયો એ એકદમ 5 દિવસમાં પબ્લિક તૂટી પડી, એમાં પોલીસ કશું ન કરી શકે, કોઈને પણ કંટ્રોલની બહાર વસ્તુ હતી, એટલા માટે આ કોરોના વધી ગયો છે। નહીં કે વેપારીના હિસાબે તમે વેપારીના દુકાનમાં જઈને સીલ મારશો તો શું કોરોના હટી જશે? વેપારીનો તમે અને અમે ગુનેગાર વેપારીને બનાવ્યા છે। આ કમિશનરશ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી કે આ સીલ મારવાનું બંધ કરે। અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ, કારણ કે આ દુકાનો સીલ કાલે 30 દુકાનો સીલ માર્યા, એનું નુકસાની કોણ ભોગવશે? આખો દિવસનો બિઝનેસ એમનો ગુમાયો, નુકસાની કોણ ભોગવશે એની? તો અમે નમ્ર વિનંતી વેપારી, અમે આખા વડોદરા શહેરના વેપારી વતી અમે વિનંતી કરીએ છીએ કમિશનરશ્રીને કે આ તાત્કાલિક અમલ એમનો પાછો ખેંચી લે અને કોઈ પણ મહેરબાની કરીને સીલ મારે નહીં। હા, હું તમે એને ફાઇન કરી શકો, વેપારીને તમે ફાઇન કરી શકો, અમે વેપારી દરેક વેપારી ધ્યાન આપીએ છીએ। આ ખરેખર યોગ્ય નથી, અમે એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને વિનંતી સાથે કરીએ છીએ કે આ તાત્કાલિક પાછું। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए ट्रेड यूनियन बिल 2020 का विरोध हो रहा है।
भारतीय रेलवे यूनियन की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले 26 नवंबर को भारतीय रेलवे यूनियन ने हड़ताल घोषित की है, जिसमें वेस्टर्न यूनियन भी जुड़ने जा रहा है। पर यात्रियों की सुविधा के लिए वेस्टर्न यूनियन सिर्फ विरोध प्रदर्शन, रैली और नारेबाजी से मोरल सपोर्ट इस हड़ताल में देगा। केंद्र सरकार के ट्रेड यूनियन बिल के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। वेस्टर्न रेलवे समेत भारतीय रेलवे यूनियनों ने 26 नवंबर को इस बिल के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। वेस्टर्न रेलवे यात्रियों को दिक्कत ना हो उस हेतु से हड़ताल को मोरल सपोर्ट देंगे, जिससे विरोध रैली होगी और नारेबाजी से वेस्टर्न रेलवे यूनियन 26 नवंबर की हड़ताल का हिस्सा बनेगा। रेलवे के निजीकरण का विरोध और वेतन समेत की कई मांग भारतीय रेलवे यूनियन लगातार रेलवे मंत्रालय के सामने रखता आया है। वहीं ट्रेड यूनियन बिल में रेलवे निजीकरण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, जिससे भारतीय रेलवे यूनियन इसका विरोध कर रहा है। 26/11 अपना देश में नेशनल लेवल पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटीનું गठन डॉक्टर एम राघवैयाजी NFIના મહામંત્રી 34 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પણ સ્ટાફ સાઇડના લીડર, બીજી જે ફેડરેશન છે અમારી રેલવેમાં એના પણ લીડર મિશ્રાજી અને 19 મોટી મોટી ટ્રેડ યુનિયન જો ભારત વર્ષમાં છે એમાં ઇન્કમ ટેક્સ આવી જાય, સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ આવી જાય, LIC આવી જાય છે, ડિફેન્સના પ્રોડક્શન યુનિટ આવી જાય છે અને આ બધા ભેગા થઈને જે નીતિ સરકારશ્રીએ પાર્લામેન્ટમાં બિલ પાસ કરીને જે ટ્રેડ યુનિયનના જે એમના જે બિલો હતા, એમના જે અધિકારો છે, એમની જે રક્ષા કરતા જે ટ્રેડ યુનિયનના કાનૂન બન્યા એ બધા કાનૂનને પાર્લામેન્ટમાં બિલ પાસ કરીને ટ્રેડ યુનિયન બિલ 2020 કરીને પાસ કરીને ઉદ્યોગપતિના ફેવરમાં અને એના ઉદ્યોગપતિ અને સરમાયેદારના ફેવરમાં જે બિલ પાસ કર્યા છે એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। 26મીએ જે દેશમાં આમ હડતાલ થવાની છે એને અમારો મોરલ સપોર્ટ છે। અમે રેલીઓ કરીને સૂત્રોચ્ચાર કરીને એમાં એમને સપોર્ટ કરીશું। शहर के नवायार्ड विस्तार में आज लोक सुविधा के काम का खातमुहूर्त किया गया। सांसद सहायता निधि से करीबन 3.5 लाख की लागत से आंबेडकर चौक में पेवर ब्लॉक लगाने की काम की शुरुआत सांसद रंजनबेन भट्ट के हाथों से की गई। शहर के नवायार्ड विस्तार में आज सांसद निधि से लोक सुविधा के काम का खातमुहूर्त किया गया। सांसद रंजनबेन भट्ट के हाथों से नवायार्ड आंबेडकर चौक के पास पेवर ब्लॉक लगाने के काम की शुरुआत करवाई गई। बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के साथ आज पेवर ब्लॉक के काम का खातमुहूर्त हुआ। 636 रोहित समाज की मांग के चलते बाबा साहेब आंबेडकर प्रतिमा को प्रस्थापित किया गया। वहीं समाज के भिन्न आयोजनों के लिए बाबा साहेब आंबेडकर चौक के विस्तार को स्वच्छ और पेवर ब्लॉक से सुशोभित किया जाएगा। सांसद रंजनबेन भट्ट की सहायता निधि से 3.5 लाख की लागत से ये लोक सुविधा का काम किया जाने वाला है, जिसका खातमुहूर्त आज सांसद ने करवाया था। वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी तरफथी हमेशा लोक उपयोगी कार्य थता होय छे। आज नवायार्ड विस्तार में आंबेडकर चौक में आ खूब खाड़ावारी जग्या अने आ जग्या में 86 समाज तरफथी 636 समाज रोहित समाज जे छे एमनी एक मांगणी हती कि आ जग्या एवी बंजर छे एने डेवलप करवामां आवे। तो अहींया आगळ सांसद निधिमांथी आखो आने सरस मजानो ग्राउंड बनाव्युं, त्यां बाबा साहेब आंबेडकरजीनी प्रतिमानुं स्थापन पण कर्युं। तो आजना दिवसे दिवाળી पछीनुं पहेલું काम एटले डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरजीनी प्रतिमा अने एनी आजुबाजुनो जे आखो आ स्पेस छे, जे जग्या छे, त्यां पेवर ब्लॉक लगाववानुं काम मारी सांसद निधिमांथी आजे अमे खातमुहूर्त कर्युं छे। लगभग 3.5 लाखना खर्चे आ जग्या पर पेवर ब्लॉक लगाववाना छे। आ खुल्लो प्लॉट ए बाबा साहेब आंबेडकरजीनी प्रतिमानी साथेनो आखो समाजने समर्पित आ प्लॉट छे। अहींया नाना मोटा फंक्शन करीने तेओ समाज माटेनी एक व्यवस्था ऊभी करवाना छे। हूँ आ समाजने खूब अभिनंदन आपूं छुं।
गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तब साबरकांठा के प्रांतिज में व्यापारियों की ओर से स्वयंभू बाजार आज और कल 2 दिन बंद रखे गए हैं और साथ में आज बाजारों को सैनिटाइज भी किया गया था। ये तस्वीरें साबरकांठा के प्रांतिज से आई है, जहां रविवार और सोमवार को बाजारों को व्यापारियों ने स्वयंभू बंद रखने का फैसला लिया था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पे काबू पाने राज्य सरकार के प्रयासों को साथ देने प्रांतिज में जनता कर्फ्यू किया गया है। वहीं मंगलवार से सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही बाजारों को खुला रखा जाएगा, जिसके बाद रात्रि कर्फ्यू का पालन प्रांतिज के नागरिक करेंगे। आने वाले 30 नवंबर तक प्रांतिज में रात्रि कर्फ्यू का पालन करने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस प्रयासों से गुजरात की जनता कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी तरह से योगदान दे रही है। साथ ही में प्रांतिज नगर पालिका की ओर से बाजारों को सैनिटाइज करने की भी तस्वीरें सामने आई है। दीपावली में खरीदारी की भीड़ के बाद कोरोना संक्रमण ज़्यादा फैला है, तब बाजारों को 2 दिन बंद रख के सैनिटाइज किया गया था। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। बड़ौदा में रात्रि कर्फ्यू लागू। पुलिस विभाग की ओर से रात्रि कर्फ्यू के दौरान नागरिकों को जरूरी मदद दी गई। साबरकांठा के प्रांतिज में 2 दिन बाजार बंद, बाजारों को किया गया सैनिटाइज। 30 नवंबर तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी। बड़ौदा में कोरोना संक्रमण पे काबू पाने पालिका एक्शन में। मास्क के बगैर घूमते नागरिकों पे सख्ती। संक्रमण के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वाली दुकानें हुई सील। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।